कहें परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तेरी ओर से है। ये समय मेरी बरकतों का है, मेरी आशीषों का है, मेरी मजबूती का है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तो अपने पवित्र वचन के वसीला मुझसे बातें कर, मुझे सिखा मैंने अपने जीवन में कैसे चलना है। परमेश्वर तू मेरी रहनुमाई कर। सब कहें परमेश्वर से, सच में जीवता परमेश्वर आपकी रहनुमाई करेगा। वो आपके आगे आगे चलेगा, आपको चलना सिखाएगा, आपको अपने भेद सिखाएगा, आप पर प्रकट करेगा, आपको सच में वो स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बनाएगा, एक चट्टान के जैसे बनाएगा। वो चाहता है कि आप सच में एक मजबूत विश्वास करने वाले बन जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दुआ में मांगे उससे, उसकी प्रेजेंस में आज उससे कहें, प्रभु मैं तेरा कलाम सुनना चाहता हूँ, तेरे पवित्र वचन को सुनना चाहता हूँ, उसके वसीला चलना चाहता हूँ, उसके वसीला परमेश्वर मैं जीना चाहता हूँ। आज उसकी प्रेजेंस में उससे बातें करें, उससे मांगें, और वो चाहता है कि सच में आप और ज्यादा मजबूत हो जाओ। आपके जीवन में जितनी कमी है, घटी है, वो चाहता है आज दूर हो जाए। आज आप मांगते हो उसकी प्रेजेंस में उससे, उसका वचन, उसके वचन पर चलना, तो वो आज आपको जैसा आप मांगोगे वैसा ही आपको देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए उसके पवित्र वचन की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर इंसान को उसके मन के मुताबिक और उसके कामों के मुताबिक फल देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो जैसे एक बंदा, उसका अपना सैलून है, बार्बर की शॉप है उसकी, और उसने बाहर लिख कर रखा है कि मुझे एक लड़के की जरूरत है, एक बंदे की जरूरत है जो अच्छा काम करे। एक बंदा है, उसकी अपनी कटिंग की दुकान है, और उसने बाहर अपनी दुकान के लिखा है कि मुझे एक बड़े अच्छे काम करने वाले लड़के की जरूरत है। तो उसकी दुकान पर एक लड़का आता है और उसे कहता है, जी आपने बाहर लिखा है कि मुझे एक लड़के की ज़रूरत है, तो मैं आया हूँ, मैं अच्छा काम कर लेता हूँ। तो वो जो मालिक होता है दुकान का, तो वो उसे कहता है, अच्छा भाई मैं तुझे तेरा काम देखकर तो फिर तेरी पगार को सेट करूँगा, तेरी सैलरी को फिर सेट करूँगा। पहले मैं देखूँगा तू कैसे काम करता है, तू कैसा काम करता है, तो फिर तो वो मान जाता है। लड़का बोलता है, ठीक है जी जैसे आप कहो। तो वो लड़का काम करता है एक दिन दुकान पर। तो वो देखता है मालिक ऐसे ये शेव कर रहा है, ऐसे ये कटिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे ये दाढ़ी बनाता है लोगों की, तो वो नोट कर रहा है। तो शाम को वो बोलता है, भाई ये कटिंग तूने अच्छी की, ये दाढ़ी थोड़ा अच्छी नहीं बनाई, ये शेव यहाँ पर ऐसा वैसा, ये तो मैं तुझे इतनी सैलरी दे सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा ये काम तो परफेक्ट है, ये नहीं परफेक्ट। तो मैं कहना चाहता हूँ उसके काम के मुताबिक वो उसकी सैलरी को फिक्स करता है, तो उसको पैसे की बरकत उसके काम के मुताबिक ही मिलने वाली है। तो अगर उस लड़के का काम अच्छा नहीं है तो वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई अच्छा बंदा चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए। तो जैसा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि उसके काम के मुताबिक वो उसे पैसे देगा।
तो पवित्र बाइबल भी यही बयान करती है कि परमेश्वर आपके मन के मुताबिक और आपके कामों के मुताबिक आपको फल देता है, आपको बरकत देता है, आपको आशीष देता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा सुनने को मिलता है, भाई बरकत ही नहीं हैगी, बरकत नहीं आती, अकाल पड़ा हुआ है पैसे का, बरकत का, आशीष का, फाइनेंस का, तो अकाल ही पड़ा हुआ। तो ये अकाल पड़ता क्यों है, ये भी चीज पवित्र बाइबल बयान करती है। अगर आज हमारे जीवन में पैसे का अकाल है, खुशियों का अकाल पड़ा हुआ है, आनंद का अकाल पड़ा हुआ है, कुछ लोग तो बीमार रहते हैं, वो अच्छे नहीं होते, चंगाई का अकाल पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह पवित्र बाइबल बताती है कि क्या है। ये हमारे जीवन में अच्छी वस्तुओं का अकाल पड़ना, शरीर की चंगाई का अकाल पड़ना, फाइनेंस का अकाल पड़ना, गुड न्यूज का अकाल पड़ना, खुशखबरी का अकाल पड़ना। कुछ लोग कहते हैं असी ते कदी सानू ते इधरों है खबर मिलती है, उधरों वो खबर मिलती है, कदी कोई चंगी खबर साडे जीवन च सानू मिली नहीं, अकाल पिया, गुड न्यूज का अकाल। ये कारण क्या है, ये बाइबल बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करती है। आज गर्मी है, वैसे किसको लगती है गर्मी? गर्मी किन लोगों को लग रही है? यहां पे है किस, कोई बंदा, कोई बहन, कोई भाई? किसी को नहीं लगती? थैंक यू जीसस। बड़ी जल्दी परमेश्वर आपको, कल भी बात हो रही थी, आपको परमेश्वर बड़ी जल्दी कूलर देने वाला है, बड़ी जल्दी। तो परमेश्वर आपका इंतजाम करता है, वो इंतजामी परमेश्वर है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये अकाल पड़ने की वजह क्या है, बाइबल कहती है जब दाऊद राजा था, दाऊद जब राजा था तो उसके राज्य के समय में, उसके राज्य काल में इज़राइल में लगातार 3 वर्ष, 3 साल अकाल पड़ा रहा। जब दाऊद राजा था तो उसके राज्य काल में 3 साल तक पवित्र बाइबल में लिखा है अकाल पड़ा रहा। तो उसकी वजह दाऊद नहीं था, दाऊद की कोई गलती नहीं थी, दाऊद की कोई मिस्टेक नहीं थी, फिर भी इज़राइल में अकाल पड़ा था। इसका कारण क्या था? तो इसकी वजह के लिए बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल कहती है दाऊद परमेश्वर से जवाब मांगने लगा। दाऊद परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर मेरे राज्य काल में, मेरे लोगों में ये अकाल पड़ा हुआ है, इसकी वजह क्या है? तो आप याद रखना, परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। आप अगर उसके पास जाते हो, उससे सहायता मांगते हो, उससे कुछ पूछते हो, तो बाइबल कहती है भाई वो जवाब देता है। अगर आपके जीवन में कोई उलझन है, कोई मुसीबत है, तो उसका हल अगर उससे मांगते हो परमेश्वर से, तो वो परमेश्वर आपको जवाब देता है और मुश्किल का हल भी आपको देता है। सब कहें हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर कहें हालेलुया। तो वो जवाब देने वाला परमेश्वर। ऐसे ही दाऊद परमेश्वर के पास गया और जो अकाल पड़ा हुआ था उसके राज्य काल में, उसके राज्य के समय में, उसकी वजह जैसे मैंने पहले कह दिया दाऊद नहीं था, उसका कारण दाऊद नहीं था। इज़राइल ने 300 साल पहले जब यहोशू का समय था, तो उस समय गिबोनियों से एक प्रतिज्ञा की गई थी शाऊल के राज्य में। जब राजा शाऊल था तो उसने एक प्रतिज्ञा की थी, एक कसम खाई थी, एक शपथ ली थी कि मैं
गिबोनियों के वंशजों को कोई तकलीफ, कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मगर उसने ये कसम को तोड़ दिया और बहुत सारे लोगों को शाऊल ने मार डाला। जब शाऊल राजा था तब की बात। तो शाऊल ने बहुत सारे लोगों को, पवित्र बाइबल कहती है, मार डाला। और उसके 30 साल बाद जब दाऊद राजा बना, तो देखो कब की गलती की हुई है, परमेश्वर ने कब आकर दबोच लिया, इज़राइल को कब आकर पकड़ा। गलती, मिस्टेक शाऊल के राज्य में हुई है और परमेश्वर ने पकड़ा दाऊद के राज्य में आकर 30 साल बाद। मिस्टेक शाऊल ने की है, मगर इज़राइल को आकर पकड़ लिया 30 साल बाद, और उस इज़राइल में अकाल पड़ गया। चलो मैं चाहता हूं हम पवित्र बाइबल में जाकर पढ़ते हैं इस चीज को। आप पढ़ें दूसरा शमूएल, दूसरा शमूएल 21वां अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ें आप। थैंक यू जीसस। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो पवित्र बाइबल में लिखा है दाऊद के समय में लगातार 3 साल इज़राइल में अकाल पड़ा। आगे, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। तो दाऊद ने, देखो बड़ी अच्छी बात की दाऊद ने। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हर बात के लिए परमेश्वर के आगे दुआ करनी चाहिए, उससे आंसर पूछना चाहिए। तो दाऊद पूछ रहा है। दाऊद को पता था परमेश्वर मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं की, तो वो परमेश्वर के पास जाता है। आगे, यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। जे शाऊल और उसके खूनी घराने से, उसकी वजह से, उसके कारण से ये अकाल पड़ा है। आगे पढ़े। क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। क्योंकि उसने गिबोनियों को प्रतिज्ञा तो की थी किसी भी वंशज का नुकसान नहीं होगा, कसम खाई थी शाऊल ने। आगे, तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इज़राइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए इमोरियों में थे और इज़राइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। आगे, परंतु शाऊल को जो इज़राइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। आगे पढ़ते जाएं। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। तो दाऊद यहाँ पर सलाह कर रहा है, उनसे मशवरा मांग रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि जो ये अकाल जो पड़ा हुआ है ये खत्म हो जाए। आगे, गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और ना हमारा काम है कि किसी इज़राइली को मार डालें। जी। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आगे, उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की है, हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए पढ़ते जाएं आगे, कि इज़राइल के देश में आगे को न रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं। 7 जन सौंप दिए जाएं उसके वंश के। आगे, और हम उन्हें यहोवा के लिए, यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। फांसी देंगे। आगे, राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। तो दाऊद कहता है मैं उनको सौंप देता हूं तुम्हारे हाथों में। आगे, परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी, इस कारण
राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। आगे। परंतु अमरोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिप्सा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे जो महेलबासी बज्रीलैला के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे। तो जो लोग सौंप दिए गए, तो जो लोग उन्होंने मांगे सौंप दिए, और जब ऐसा दाऊद ने करवाया या किया गया, तो पवित्र बाइबल में अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा है परमेश्वर ने वो दुआ सुन ली। हालेलुया। जो अकाल पड़ा हुआ था, जो विपत्ति आई हुई थी इज़राइल पर, तो जो गलती पहले से हुई थी शाऊल से, तो उसे अगर खत्म किया गया, उससे अगर फिनिश किया गया, उसका अगर पश्चाताप किया गया, उसका निवारण हुआ, तो पवित्र बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने सारी दुआ को सुन लिया और जो अकाल पड़ा था वो खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। देखें अकाल कैसे खत्म होते हैं। सबसे पहले हम ये देखें, ये समझें, ये सीखें, ये सोचें कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की। जैसे अकाल पड़ा था दाऊद के राज्य में, तो वो परमेश्वर के पास जा रहा है। बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, खुद से ज्यादा कोई इंसान अपने आप को नहीं जानता। उसे पता भी होता है मेरी गलती है इसीलिए मैं ब्लेस नहीं हो रहा, मुझ में ये कमी है इसीलिए मैं ब्लेस नहीं हो रहा। तो सबसे ज्यादा इंसान खुद को जानता है और परमेश्वर सबसे ज्यादा हम सबको जानता है। तो हमें पता ही होता है कि हमारे जीवन में अकाल क्यों है, खुशकी जड़ी है वो साडी जिंदगी च क्यों है, बरकत जड़ी रुकी हुई है क्यों है, आशीषां जड़ियां रुकियां हुई ने क्यों ने, सबको पता होता है। मगर वो जो गलती हमारे जीवन में होती है उसे हम दूर करना नहीं चाहते। वो जो पाप हमारे जीवन में होता है, वो जो मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं, गलती पे गलती, गलती पे गलती, उससे हम अपने जीवन से लीव करना नहीं चाहते। जो मेन रीजन होता है, जो मेन वजह होती है हमारे जीवन में बरकतों का अकाल जिसकी वजह से आता है। तो यहां पे जब दाऊद ने वो चीज को दूर किया, वो चीज को अपने जीवन से खत्म किया, वो चीज को अपने राज्य में से जब खत्म किया, जब वो परमेश्वर के पास गया, उसने आंसर मांगा तो परमेश्वर ने आंसर दिया। तो उस गलती को जब सुधारा गया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने दुआओं को कबूल किया, प्रार्थनाओं को कबूल किया, उसकी विनती को कबूल किया, उसकी प्रेयर को कबूल किया। तो बाइबल कहती है वो जो अकाल पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज पर हम भी अपना फोकस दें, अपना ध्यान दें कि आज हमारे जीवन में अगर कुछ कमी है तो कारण की, हमारे जीवन में अगर कुछ नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा नहीं हो रहा, हम बार बार बीमार पड़ते हैं, हमारे जीवन में बार बार हालात आते हैं, हमारे जीवन में बरकत नहीं है, तो कारण क्या हो सकता है? कारण ढूंढा दाऊद ने, जबकि उसने कोई गलती ना की थी, उससे कोई मिस्टेक ना हुई थी। मगर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। परमेश्वर में चलने के बावजूद, उसको जानने के बावजूद, उसमें रहने के बावजूद भी हम गलती पर गलती करते हैं और कहते हैं हमारे जीवन में ये अच्छा क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर, ये अच्छी वस्तुएं मेरे घर में क्यों नहीं आ रही, ये मेरे जीवन में चंगाई प्रकट क्यों नहीं हो रही, मैं अभी तक चंगा क्यों नहीं हो रहा, मैं अभी तक मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे। हालात अकाल तब जाता है जब वो गलती को अपने जीवन में से खत्म किया जाता है। जो शाऊल ने गलती की थी, गिबोनियों के वंशजों को शपथ खाकर भी मरवाया था, उसकी मुआफी जब दाऊद के राज्य में
मांगी गई, उसकी क्षमा जब मांगी गई, तो परमेश्वर ने वो अकाल खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। आज अगर आप उसकी प्रेजेंस में, मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप गर्मी में बैठे हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो मैं बता देना चाहता हूं आज हम अपने आप के अंदर झांक कर देखें हम कैसी, जैसे पवित्र बाइबल कहती है अपने आप को परखो, तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारा चलना कैसा है। पवित्र बाइबल मुकद्दस कलाम कहता है अपने आप को चेक करें कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चल रहे हो, बुद्धिमान के जैसे या निर्बुद्धि के जैसे, एक समझदारी वाली चाल को चलते हो या जिमें कोई बेसमझ इंसान चल रहा है। परमेश्वर की दया खत्म नहीं हुई, उसकी दया रुकती नहीं है, हम खुद रोकते हैं उसकी ब्लेसिंग्स को, उसकी दया को। वो तो देने वाला परमेश्वर है, आदि से दे रहा है, आदि से देता ही आ रहा है। हम खुद अपनी गलतियों से उसकी बरकत को अपने जीवन में आने से रोकते हैं। हम खुद अपनी गलतियों से बड़ी आशीषों को रोक के रखते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। यहां देखें, कुछ नहीं मिल रहा दाऊद के घराने में, दाऊद के राज्य में, दाऊद के उस समय जब वो राजा था, उसके राज्य काल में कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि अकाल पड़ गया है। तो शाऊल ने पाप किया था, उसी पाप की वजह से बाइबल कहती है 30 साल बाद उसी पाप ने, देखो परमेश्वर भूला नहीं उसके पाप को, उसकी खाई हुई कसम को। तो 30 साल के बाद इजराइल को पकड़ लिया परमेश्वर ने और उसकी सजा दी। 3 साल तक, 3 वर्ष तक शाऊल ने जो मिस्टेक की थी तो इजराइल में अकाल पड़ गया। तो आज हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा अकाल है, बरकत नहीं है, हम चंगे नहीं हो रहे, तो देख लें पहले। चंगाई का अकाल पड़ा है तो उसकी वजह क्या है? घर में पैसे की बरकत नहीं है तो उसकी वजह क्या है? अकाल क्यों पड़ा है? ये देखें और अपनी मिस्टेक को अपने जीवन में से दूर करें, हटाएं अपनी गलती को अपने जीवन में से। अगर देर हो गई तो सच में बहुत देर हो जाएगी। अगर देर कर दी हमने तो हम सचमुच बहुत सारी आशीषों को गवा बैठेंगे। आज ही समय है हम उस अपनी गलती को, जैसे तुरंत दाऊद परमेश्वर के पास गया, उसका हल मांगा परमेश्वर से। तो आज आपसे जो आपके जीवन में गलती दूर नहीं हो रही, पाप दूर नहीं हो रहा, तो उसका हल जीवते परमेश्वर के पास है, उसका सल्यूशन जीवते परमेश्वर के पास है। तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाएगा, जैसे दाऊद को समझाया परमेश्वर ने। तो आज ही से दुआ में बैठें और अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पण कर दें, सरेंडर करें परमेश्वर के सामने, और जो वो आपसे कहता है वो करें। अगर वो आपको पाप छोड़ने के लिए कहता है, बुराई छोड़ने के लिए कहता है, बड़ा नशा छोटा नशा छोड़ने के लिए कहता है, तो सच में आप आज ही से उस चीज को अपने जीवन में से उखाड़ फेंकें। आज ही से अपने जीवन से उस बुराई को उखाड़ फेंकें, उस बुराई को अपने जीवन से दूर करें, उस पाप को अपने जीवन से दूर करें, उस गंदे नशे को अपने जीवन से दूर करें, उस एक दूसरे की बुराई करने वाली बुरी आदत को अपने जीवन में से दूर करें, किसी पर इल्जाम लगाने वाली बुराई को अपने जीवन में से दूर करें। तो अकाल खत्म हो जाएगा आपके जीवन में से जो बरकतों का पड़ा हुआ है। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है वो आपके मन के मुताबिक और आपके कामों के मुताबिक। काम शाऊल ने बुरा किया तो रिजल्ट बुरा निकला, अकाल 3 साल तक। दाऊद ने अच्छा काम किया, यहीं पे वो अच्छा काम कर रहा है, अपने लोगों की फिक्र है उसे, वो अपने लोगों का दुख महसूस कर रहा है, उनको उसको पेन होती है अपने लोगों को भूखे मरते हुए देखकर। तो वो परमेश्वर के पास जा रहा है उस मुश्किल का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए।
काम अच्छा कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है तो बाइबल कहती है आपके अच्छे कामों के मुताबिक, आपके अच्छे मन के मुताबिक आपको फल देगा। तो फल बड़ा मिल रहा है। यहाँ पे दाऊद को अकाल जो 3 वर्ष का था वो परमेश्वर ने मिटा दिया। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आप भी वैसा ही करें। मन अच्छा रखें, काम अच्छे करें परमेश्वर के सामने। बुराई के काम उसे पसंद नहीं है, बुरा मन उसे पसंद नहीं है, अच्छा मन उसे पसंद है, अच्छे काम उसको पसंद है। अगर सच में आप अपने जीवन में से किसी किस्म के अकाल को खत्म करना चाहते हैं तो काम अच्छे आज से शुरू कर दें, फल अच्छा आएगा। हालेलुया। आज आप अगर अपने जीवन में से चंगाई के अकाल को खत्म करना चाहते हैं, आशीषों के अकाल को, बरकतों के अकाल को खत्म करना चाहते हैं, तो आज से अपने मन को अच्छा कर लें, अपने कामों को अच्छा कर लें। उधर परमेश्वर आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोल रहा है। सब कहें हालेलुया। आज से अपने मन को अच्छा कर लें, अपने कामों को अच्छा कर लें, उधर परमेश्वर आपकी आशीषों के दरवाजे खोल रहा है। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र कलाम कहता है आदि से वो देने वाला परमेश्वर है, आपको जीवन और जीवन की सांसें देने वाला भी वही परमेश्वर है। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। जो अच्छा काम करेगा परमेश्वर के साथ चलते चलते उसे फल भी अच्छा ही देगा परमेश्वर। तो पवित्र कलाम कहता है जिस इंसान के जीवन में से अच्छा फल नहीं आता, जिस इंसान के जीवन में से फल बिल्कुल नहीं आता, तो वो इंसान एक दिन नष्ट किया जाएगा। वृक्ष की उदाहरण देते हैं परमेश्वर। एक वृक्ष जो फल देने वाला है, अगर उससे अच्छा फल नहीं आता तो वो वृक्ष काट दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है और आग में फेंक दिया जाता है। तो अगर किसी वृक्ष से अच्छा फल आता है तो परमेश्वर उसकी बड़ाई करता है। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को एक ऐसा वृक्ष बनाएं, यीशु मसीह कहते हैं उससे फल आए। आज अपने आप को ऐसा वृक्ष बना ले, उसमें से फल लाए जो फल परमेश्वर को पसंद है, और ऐसा वृक्ष अपने आप को बना ले कलीसिया। स्पिरिचुअलिटी का फल दें परमेश्वर को, आत्मिकता का फल दें। हाँ परमेश्वर, तूने ही बोला है कि मैं तेरा मंदिर हूं, मैं तेरे मंदिर को गंदा नहीं करूंगा। कहें परमेश्वर से, अच्छा फल दें उसे। अकाल खत्म हो जाएगा। आज ही से आपके जीवन में से वो अकाल की दीवार को तोड़ना शुरू कर देगा। सब कहें हालेलुया। आज ही अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू कर दें। कहें परमेश्वर, मैं तेरा मंदिर हूं, ये मेरा जिस्म तेरा मंदिर है, मैं इसे स्वच्छ रखूंगा, मैं इसे शुद्ध रखूंगा, मैं इसे पवित्र रखूंगा, मैं इस जीवन में सच में तेरी महिमा करता रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में से हर प्रकार का अकाल आज ही से खत्म करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी फैमिली में कलेश है, शांति का अकाल है। बहुत सारे लोग ऐसे ने जेड़े कहंदे ने साडे घर च ते शांति नहीं है, झगड़ा एक चुप करदा है, दूसरा बोलना शुरू करदा है। तो मैं कहता हूं आज से अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देनी सीखें। अपनी गलतियों को अपने जीवन से निकाल फेंकें, अपने पाप को अपने जीवन से निकाल फेंकें। जो नफरत हमारे जीवन में है उसे निकाल फेंकें, जो नशे हमारे जीवन में है उसे निकाल फेंकें, जो पाप हमारे जीवन में चल रहा है उसे निकाल फेंकें। तो वो आपके जीवन से आपकी बरकतों के अकाल को निकाल फेंकेगा। सब कहें हालेलुया। वो आपके जीवन से बीमारियों को निकाल फेंकेगा, वो आपके जीवन में चंगाई को प्रकट कर देगा। कलीसिया जो सच में अकाल के जैसे बनी हुई थी, चंगाई का अकाल आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। लोग खुशखबरी को तरसते हैं,
खुशखबरी मिल जाए, कोई अच्छी न्यूज हमारे घर में, बरकत की न्यूज, खुशखबरी हमें चाहिए। अकाल पड़ा हुआ है, जद भी आंदी है बुरी खबर आंदी है, इधरों बुरी उधरों बुरी। तो मैं कह देता हूं आज अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दे, अर्पण कर दे, बुराई को अपने जीवन से निकाल दे, गंदे नशे को अपने जिस्म से निकाल दे, अपने जीवन से निकाल दे, पाप को अपने जीवन से निकाल दे, निंदा करने की आदत को छोड़ दे, नम्र रहें, दीन बन जाएं। तो परमेश्वर आपके जीवन से हर एक अकाल को खत्म कर देगा। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। तो कितने तैयार हैं आज सच में अपनी गलतियों को अपने जीवन से मिटाने के लिए? कितने तैयार हैं? परमेश्वर मैं तेरी पवित्र हजूरी में तुझसे प्रॉमिस करता हूं, आज करें प्रॉमिस, करें प्रॉमिस। मैं आज कुछ ऐसे हैं यहां पर जो शराब के आदी हैं, सिगरेट के आदी हैं, तंबाकू के आदी हैं, आज उसकी प्रेजेंस में उससे वायदा करें, प्रॉमिस करें उससे, उसकी पवित्र हजूरी में। वो आपको जीवन देना चाहता है, आपको अपने साथ रखना चाहता है स्वर्ग में। तो पवित्र बाइबल कहती है नशा करने वाले तो नहीं रहेंगे उसके साथ, वो तो नहीं जाएंगे। तो वो वहां पे नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? जो शैतान ने एक अपनी जगह को तैयार किए रखा है, वो वहां पर लेके जाएगा। तो हमें वहां नहीं जाना, हमें तो यीशु मसीह के साथ रहना है। तो आज प्रॉमिस करें परमेश्वर, मैं छोटे से छोटे नशे को आज तेरी पवित्र हजूरी में लीव करता हूं। मैं अपने पाप को तेरी प्रेजेंस में लीव करता हूं, मैं अपनी बुराई को तेरी प्रेजेंस में लीव करता हूं, मैं गंदे कामों को तेरी प्रेजेंस में लीव करता हूं, मैं हर एक बुराई को तेरी प्रेजेंस में लीव करता हूं। मैं आज से गंदा नहीं देखूंगा परमेश्वर, मैं आज से गंदा नहीं बोलूंगा परमेश्वर, मैं आज से झगड़े छोड़ दूंगा, मैं आज से किसी की चुगली करनी छोड़ दूंगा परमेश्वर। आज उसकी प्रेजेंस में उसके साथ ये प्रॉमिस करें तो आपके अकाल परमेश्वर खत्म कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जीवन से जितने अकाल हैं, बरकत के, आशीष के, फाइनेंस के, चंगाई के, आपके आनंद के, आपकी शांति के, आपकी खुशी के, सारे अकाल आज मेरा जीवता परमेश्वर मिटा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज प्रॉमिस करें कि मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे जीवते परमेश्वर, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आज से सब बुरे काम छोड़ रहा हूं। बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सोचना, बुरा करना तेरी प्रेजेंस में छोड़ रहा हूं। और तू मेरे जीवन में से अकाल की दीवार को तोड़ रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। हे मेरे जीवते परमेश्वर, तू आज के पवित्र कलाम के वसीला सबको ब्लेस कर चुका है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, सच में जितने लोग तेरी प्रेजेंस में हैं, तेरे वचन के जरिए चलने वाले बन गए हैं परमेश्वर, तेरे वचन को अपने जीवन में पूरा करने वाले, पाप को छोड़कर तेरे साथ जीने वाले बन गए हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं तू इन्हें ब्लेस कर चुका है मेरे परमेश्वर, ब्लेस कर चुका है। धन्यवाद करता हूं, दुआ यीशु के नाम में मांगता हूं।